फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू मेक टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिससे टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव बने और प्रोडक्टिव भी बने। पहले हम जर्नल गाइडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव करिकुलम डिजाइनिंग। कि जो करिकुलम डिजाइन किया गया हो वो भी इफेक्टिव हो, क्योंकि करिकुलम ही है जिसको बच्चा पढ़ता है। करिकुलम से हमें पता चलता है कि हमने बच्चे को क्या पढ़ाना है या फिर बच्चा क्या पढ़ेगा। जो करिकुलम है वो भी इफेक्टिवली डिजाइन किया गया हो। देन सेकेंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, यानी कि हर बच्चा जो है वो एक दूसरे से अलग है। तो हमें उस तरह से करिकुलम फ्रेम करना है या फिर हमें उस तरह से क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है कि हम सभी बच्चों के बारे में ध्यान दें। जो बच्चा स्लो लर्नर है उसको ध्यान में रखकर भी हमने पढ़ाना है, और जो अबव एवरेज लर्नर है उसको ध्यान में रखकर भी हमें पढ़ाना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना चाहिए टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। थर्ड पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। कि सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए होने चाहिए। अगर आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, गोल्स सेट करने हैं कि हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, और हम पढ़ा रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक। ठीक है, और एट द एंड जब आप क्लासरूम से बाहर आओगे तो बच्चे क्या क्या सीखने में सक्षम होंगे। क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स टीचर को सेट करने होते हैं, तभी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ टीच लेस टीच बेटर। टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि आप आज क्लासरूम में गए, आज ही आपने सारा चैप्टर कंप्लीट करवा देना है। उस तरह से नहीं करना है। बेशक आप 2 पेजेस पढ़ाओ बट अच्छा पढ़ाओ, बच्चे को वो समझ आए। वो होती है इफेक्टिव टीचिंग, ना कि आपने एक ही दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग गुड फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। टीचर को एक अच्छा फिजियोलॉजिकल और फिजिकल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करना है बच्चों को लर्निंग के लिए, क्योंकि अगर प्रॉपर एनवायरनमेंट या फिर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होती है। अगर क्लासरूम में प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी नहीं है या फिर वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसलिए प्रॉपर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी बच्चों को देना है, तभी टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव होगा। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा जिसको आप कहते हो। टीचर एज अ मोटिवेटर भी काम करता है। टीचर को मोटिवेट करना भी है अपने लर्नर्स को, क्योंकि जो मोटिवेशन है वो हार्ट है लर्निंग का। अगर बच्चा मोटिवेट होगा पहले से ही तो वो सीख पाएगा। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है तो वो नहीं लर्निंग कर पाएगा, और टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अगर बच्चे में इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट कैसे आएगा? वो इंटरेस्ट तब आएगा जब टीचर अलग अलग तरह की टीचिंग एड्स का यूज़ करेगा, उसकी जो पढ़ाने का वे होगा वो इंटरेस्टिंग होगा, तब बच्चे में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट आएगा। और अगर इंटरेस्ट होगा तभी टीचिंग लर्निंग हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज। डिफरेंट स्ट्रेटजीज यानी कि अलग अलग तरह की टीचिंग एड्स, अलग अलग तरह के मैथड, जैसे ऑडियो एड्स होगी, विजुअल एड्स होगी, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, फिर मॉडल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं। तो उस तरह से टीचर को अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ करना है ताकि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट। टीचर को रिवार्ड भी देना है बच्चे को। जब बच्चा कुछ अच्छा करे, यानी कि वो रिस्पॉन्स दे, आपने क्वेश्चन पूछा है, बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, तो टीचर का ये भी फर्ज बनता है कि वो रिवार्ड दे बच्चों को, या फिर रीइंफोर्स करे। कि अगर आपने बच्चे से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, बच्चे ने आंसर दे दिया और आपने उसको कुछ भी नहीं बोला, आपने बोला बैठ जाओ, तो बच्चा दूसरी बार आंसर नहीं देगा। आपको इस तरह से करना है कि शाबाश बच्चा या फिर वेरी गुड, तो बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलती है और बच्चा खुश होता है कि अगली बार भी मैं आंसर दूंगा तो मैम मुझे इस तरह से रीइंफोर्स करेगी। या फिर आप रिवार्ड भी देते हो
जिससे बच्चे खुश होते हैं और वो लर्निंग के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो ये है हमारे जर्नल गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की। फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन। टीचर को बच्चों को सिंपैथी भी सिखानी है और कोऑपरेशन भी सिखानी है। टीचर सिंपैथी कैसे सिखाएगा? अगर टीचर खुद ही बच्चों से सिंपैथी रखेगा, ठीक है, उनके साथ उस तरह से बात करेगा तो बच्चे सीखेंगे। और कोऑपरेशन, टीचर को ये भी सिखाना है कि आपने एक साथ मिलकर किस तरह से काम करना है। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया और आपने बच्चों को बोला कि आपको इसको साथ में सबमिट करना है मुझे। उस तरह से टीचर सिंपैथी और कोऑपरेशन सिखा सकता है, जिससे टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग फॉर सेल्फ लर्निंग। टीचर को बच्चों को एनकरेज करना है कि वो सेल्फ लर्निंग करें। वो आप कैसे कर सकते हो? आपने बच्चों को एक पैराग्राफ पढ़ाया आज, फिर आप बच्चों को होमवर्क दोगे कि आपने आज घर जाकर इसे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है, फिर मैं कल आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है। इस तरह से बच्चे एनकरेज होंगे सेल्फ लर्निंग के। फिर जब बच्चा नेक्स्ट डे आएगा, आप उससे क्वेश्चन पूछोगे और उसने आंसर दे दिया, तो आप उसको रीइंफोर्स करोगे, तो उससे बच्चा और मोटिवेट होगा और वो सेल्फ लर्निंग के लिए और ज़्यादा एनकरेज होगा। उससे टीचिंग लर्निंग और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज। रिपीटेशन यानी कि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ेगा अगर बच्चा, तो उसकी जो लर्निंग होगी वो ज़्यादा समय तक रहेगी और वो ज़्यादा समय तक याद रख पाएगा उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को। तो आपने बच्चों को सिखाना है कि आपने बार बार पढ़ना है और टीचर भी बार बार टेस्ट ले सकता है बच्चों का। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग होती है कि अगर किसी बच्चे में कोई लर्निंग इशू है, वो कुछ सीख नहीं पा रहा है या फिर उसकी फिजिकल कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे आई साइट में प्रॉब्लम है, तो टीचर को उस तरह से रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी है। कैसे कर सकता है टीचर? जैसे अगर किसी बच्चे की आईसाइट में प्रॉब्लम है, उसको दूर से नहीं दिखता है, तो टीचर उस तरह के बच्चों को आगे बैठाएगा ताकि वो इजीली ब्लैक बोर्ड को देख सकें। उस तरह से रेमेडियल टीचिंग दी जाती है, या फिर आप अलग से भी बच्चों को, उस तरह के बच्चों को पढ़ा सकते हो जिनको रेमेडियल टीचिंग की नीड हो। गाइज, ये थे हमारे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप उसको भी कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।